देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ उपस्थिति का एहसास। गुणायतन मूल नायक श्री चंदप प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, सम्मेद शिखर की पावन तीर्थ धरा पर स्थित गुणायतन, जहां से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए सभी दर्शकों का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, सम्मेद शिखर की इस पावन धरा पर विश्व का पहला जिनालय पंचायतन शैली का अपना पूर्ण आकार ले रहा है और कुछ ही दिनों में इस दिव्य जिनालय के अंदर दिव्य परमात्मा विराजित होंगे प्रतिष्ठित होकर के। हम परमात्मा के दर्शन तो पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन जैन दर्शन को समझने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, शास्त्रों को पढ़ने का बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। संक्षिप्त में सरल और शुभोत्तम रीली से शैली के माध्यम से और आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अनुभव केंद्र में राइड और मूवी का निर्माण किया गया है और उसमें आप जिनागम को बहुत ही कम समय में, यूं कहूं कि शास्त्रों की संपूर्ण शास्त्रों की भाषा को आप कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही पलों में समझ सकेंगे। और गुणायतन के इसी उपक्रम को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक लोग गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। हम उनके नामों की घोषणा यहां पर करेंगे, लेकिन उसके पहले देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए मंगल आशीष की छांव मिले, आप सबके लिए भी मंगल आशीष मिले। तो आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं, त्रिवार महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं और मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हम इन नामों की घोषणा करें उसके पूर्व एक अनुरोध आपसे अवश्य करना चाहेंगे कि आप गुणायतन में यहां पर पधारे हुए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप गुणायतन से जुड़िएगा। ये दान देने के लिए आपका स्वर्णिम काल चल रहा है, जहां पर एक इतिहास, एक संस्कृति का निर्माण किया जा रहा है। तो आप यहां पर आए हैं, गुणायतन से जुड़िएगा, गुणायतन परिवार के साथी बनिएगा, किसी ना किसी रूप में आप गुणायतन से अवश्य ही जुड़िएगा। कम से कम जो लोग यहां आए, जितने भी लोग आए हैं, किसी भी व्यक्ति के खाली हाथ यहां से वापस नहीं जाना चाहिए। जब कार्यक्रम के बाद आप यहां से जाएंगे तो यहां पर ही समीप आपके लिए गुणायतन का काउंटर मिलेगा। इसके बाद आगे जाकर के गुणायतन का कार्यालय है, आप प्रारंभ करिएगा, शुरुआत करिएगा कम से कम एक निर्माण शिला को स्थापित करके, और आप 1100 रुपए में निर्माण शिला स्थापित कर सकते हैं। इसके ऊपर आप संपर्क करके जितना अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान दे सकते हैं उसे दीजिएगा। आइए बंधु, आज जिन्होंने गुणायतन के लिए अपना दान समर्पित किया है उन नामों की घोषणा हम यहां पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे और अगर यहां पर उपस्थित हैं तो भी अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। सबसे पहले स्वर्णदान देने वालों की घोषणा हम यहां पर कर रहे हैं। सांगली महाराष्ट्र से रत्ना भूपाले राजवाणे ने एक सोने की अपनी अंगूठी 2.81 ग्राम की समर्पित की है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें और वे आशीष ग्रहण कर रही हैं। गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश से अनिल कुमार जी जैन, उन्होंने भी एक अपनी अंगूठी यहां पर प्रदान की है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। बंधु, गुणायतन से आज जो निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं, आरोन गुना मध्य प्रदेश से श्रीमती उर्मिला जैन अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंगल आशीष ले लें। चलिए जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें हम। गोंदिया महाराष्ट्र से श्री गिरीश कुमार जी जैन निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कीजिएगा। आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं निवाई टोंक राजस्थान से, निवाई टोंक राजस्थान से श्री गप्पूलाल जी, विमल कुमार जी, राकेश कुमार जी, दिलीप जी, महेंद्र जी, समस्त जगतपुरा वाला परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से हम अनुरोध करेंगे मंच पर पहुंचे।
श्री गप्पूलाल जी, विमल जी, राकेश जी, दिलीप जी और महेंद्र जी, समस्त जगतपुरा वाला परिवार मंच पर आए और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ पर आशीष जी देहरादून से हमारे बीच हैं, गुणायतन के परियोजना निर्देशक और शिरोमणि संरक्षक आशीष जी पहुंचे और आज जो गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान यहां पर करेंगे। गुणायतन से ही निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं नलवाड़ी आसाम से श्री माणिक चंद जी प्रकाश जी झांझरी। श्री माणिक चंद जी प्रकाश जी झांझरी नलवाड़ी आसाम से अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे, आइएगा। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री असित जी वेनाडा कोलकाता से गुणायतन टिस्टी और साथ में कपूर चंद जी कोटा पहुंचेंगे सम्मान करने के लिए। आज गुणायतन से श्री माणिक चंद जी प्रकाश चंद जी झांझरी नलवाड़ी आसाम से जुड़ रहे हैं। चलेगा, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा, लीजिएगा। और बंधु हम आपके लिए बतला दें, अच्छा इस तरह, हाँ ठीक है, हाथ लगाओ, अच्छा तांगी आओ, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। हाँ बंधु आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। असित अर्चना जी वेनाडा कोलकाता से, अच्छा एक और है, अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। तब तक हम यह आमंत्रित कर रहे हैं, आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री राकेश जी अंजू जी छाबड़ा, उनकी बड़ी भाभी मंजू जी छाबड़ा एवं बेटी श्रुति कीर्ति छाबड़ा एवं समस्त छाबड़ा परिवार काला पीपल मंडी भोपाल मध्य प्रदेश से गुणायतन के सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। बंधु पधारें, पूरा परिवार आ जाए एक बार शीघ्रता से। और हम आपके लिए बतला दें, पूज्यवर मुनिश्री अरह सागर जी महाराज जी का चातुर्मास काला पीपल में हुआ था और बहुत ही गुरु भक्ति पूर्वक उन्होंने चातुर्मास संपन्न करवाया था और आज उनकी ही प्रेरणा से वे गुणायतन में सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। चलेगा, असित अर्चना जी बैनर सम्मान करें जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से। आप लोग करतल ध्वनि का अवदान दीजिएगा, ये अनुमोदना का पुण्य तो हम अपनी झोली में ले ही सकते हैं कम से कम। अर्चना असित जी बेनाडा कोलकाता, अपना प्रश्न रखें और इसके बाद में तैयार रहेंगे हमारे काला पीपर वाले परिवार राकेश जी छाबड़ा परिवार। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपके जीवन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? आपके शिक्षकों का, आपके अनुभवों का कि आपके माता पिता का? मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? शिक्षकों का, माता पिता का, अनुभव का, एक भूल गए गुरु का। और तुम पूछो किसका है तो मैं कहूँगा मैंने कभी गुना भाग लगाया ही नहीं, मैं तो कहूँगा सबका है। और यदि तुम पूछो तो मैं तो एक ही बात सीखा हूँ, जीवन में कुछ भी पाओ सारा श्रेय गुरु को दे दो। इसलिए मैं ये कहूँगा मेरे जीवन में यदि कुछ है तो सब गुरु का है और ये चीज़ सीखनी चाहिए। मैंने कभी ऐसा आकलन नहीं किया कि किसका योगदान कितना है, क्योंकि मैं गुना भाग थोड़ा कम जानता हूँ, न गुना भाग लगाता हूँ न ज़्यादा गुना भाग वालों को पसंद करता हूँ। लेकिन ये चीज़ है कि इतनी बात सीखी है और ये व्यक्ति को सीखना चाहिए कि अपनी उपलब्धियों का श्रेय सदैव गुरुजनों को दो। और मैं श्रेय ही नहीं दे रहा हूं, ये यथार्थ भी है कि उन्होंने हमें बांस से बांसुरी बना दिया, ये उनका एक बहुत बड़ा उपकार है। तो गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। नमोस्तु महाराज। श्री राकेश जी अंजू जी छाबड़ा जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं और इसके बाद में तैयार रहेंगे कपूर चंद जी कोटा। दोनों महाराज श्री के चरणों में नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, संस्कृति और सभ्यता को हम हमारे जीवन में कैसे पालन करें? संस्कृति और सभ्यता को अपने जीवन में कैसे पालें? संस्कृति को आत्मसात कर लो, सभ्यता अपने आप आ जाएगी। उत्तर देने के पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि संस्कृति और सभ्यता है क्या। हम लोग संस्कृति सभ्यता कहते रहते हैं, बहुत कम लोग हैं
जिन्हें संस्कृति और सभ्यता का अर्थ बोध होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बुरा तो नहीं लगेगा? क्या है तुम्हारे नज़र में संस्कृति? बोलो। जो जैन समाज से हाँ? पालन, संस्कृति जो अपने जैन समाज में जो पालन कर सके, अपन जो संस्कृति जो परिवार को अपन अच्छा संस्कार दे सके। हाँ, बस यही हमारी एक बड़ी कमी है। हम अपनी रीतियों को ही अपनी संस्कृति बना देते हैं। सबसे पहले मैं संस्कृति और सभ्यता का अंतर बताता हूँ और बड़े सरल से शब्दों में कहूँगा। दूध दुहना प्रकृति है। दूध दुहना प्रकृति है। दूध का फट जाना विकृति है और उस दूध को घी बना देना संस्कृति है। दूध दुहना प्रकृति, दूध का फट जाना विकृति, दूध से घी बनाना संस्कृति और दूध को ढोल देना दुष्कृति। ये तो 4 हो गए। आपने पूछा संस्कृति क्या है, तो अपनी प्रकृति को पूर्ण रूप से निखारने का नाम ही संस्कृति है, जो दूध को घी का रूप देना है। समझ गए? अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को निखारना हमारी संस्कृति है। जैसे पत्थर से भगवान तराशना है, आत्मा से परमात्मा बनाना है। जो जीवन को निखारने की प्रक्रिया, उसका नाम संस्कृति है। और अपने उस संस्कृत रूप को संभाले रखना हमारी सभ्यता है। समझ गए? तो जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उन्हें संभालो। हालांकि सभ्यता का अर्थ व्यापक अर्थ में है। हमारे रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा, ये हमारी सभ्यता से जुड़ गए। पर सभ्यता हमारी तभी फलीभूत होती है जब वो संस्कृति के साथ जुड़ी होती है। वर्तमान में हमारी सांस्कृतिक चेतना दिनों दिन क्षीण हो रही है और इसकी वजह से हमारी सभ्यता में भी ढेर सारी बुराइयां घुसने लगी है। बल्कि हमने पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण करके अपनी मौलिक परंपरा को छिन्न भिन्न करना शुरू कर दिया। सांस्कृतिक निष्ठा जगेगी तभी हम सभ्यता को संभाल सकेंगे और उसका विकास कर सकेंगे। कपूर चंद जी कोटा आगे तैयार रहेंगे। आशीष जैन देहरादून, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। युगल मुनिराजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, गुणायतन परिवार, हाड़ौती संभाग, मेवाड़ प्रांत का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज कोटा की तरफ से वहाँ के सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्री विमल चंद जी नानता वाले और उसकी पूरी कार्यकारिणी ने सकल दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु कहा गया है। सबको आशीर्वाद सवाल करो। प्रमाणिक समूह दिल्ली के द्वारा भी, विद्या प्रमाणिक समूह दिल्ली के द्वारा भी नमोस्तु कहा गया है। उनकी एक मार्गदर्शन चाहा गया है गुरुदेव कि अभी आचार्य भगवान के ऊपर जो फिल्म बन रही है उसको कल थिएटर बुक करवा के, दिल्ली में फुल थिएटर बुक करवा के वो फिल्म दिखाई जा रही है। एवं ये अनवरत जारी रहे, इसके लिए उनको क्या प्रयास करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। प्रमाणिक समूह दिल्ली के, विद्या प्रमाणिक समूह दिल्ली के द्वारा नमोस्तु कहा गया है। कल उनके द्वारा जो आचार्य भगवान के ऊपर जो फिल्म बन रही है पूरे दिल्ली के थिएटर के अंदर उसको कल दिखाई जा रही है। उन्होंने मार्गदर्शन चाहा कि इसका अनवरत ये क्रम जारी रहे। उन्होंने मार्गदर्शन चाहा कि इसका ये अनवरत क्रम जारी रहे, इसके लिए उनको क्या प्रयास करना चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, विद्या प्रमाणिक संघ ने बहुत अच्छे काम किए हैं और अच्छा है, मुझे सुन के बड़ी प्रसन्नता है कि अच्छे काम की कड़ी में एक नई कड़ी जुड़ रही है। और इस संघ ने परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर जो अंतर्यात्री महापुरुष, बहुत अच्छी मूवी बनी है, मैंने देखा तो नहीं है पर उसके ऐड को देखा है। पर जो देख रहे हैं, जिन लोगों ने देखा है, वाकई में बड़ी अद्भुत है। और ऐसी मूवी को परम पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित कराने के लिए
यदि किसी बड़े थिएटर में प्रदर्शित किया जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। मैं तो उनसे कहूँगा अभी भी देश में जहाँ जहाँ भी इसे प्रदर्शित किया गया है, प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वहाँ ये शो कई कई दिन तक चले हैं। विद्या प्रमाणिक संघ ने दिल्ली में ये बीड़ा उठाया है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि दिल्ली के हर इलाके के लोग उसे जरूर देखें और आप लोग भी प्रेरित करें, न केवल जैन अपितु गैर जैनों को भी जोड़ें, ताकि ऐसे महापुरुष, ऐसी महाविभूति के जीवन चरित्र को, जीवन दर्शन को समझकर लोग अपना कल्याण कर सके, अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। उसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए और विद्या प्रमाणिक संघ के इस प्रयास के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते आशीष जी जैन, देहरादून गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। आगे तैयार रहेंगे आदि जैन, अतुल जैन, अंकुर जैन, गुरुकुल से, जबलपुर गुरुकुल से जो बच्चे आए हैं सभी फिर एक साथ खड़े हो जाएंगे, प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, सवाल पूछने से पहले मैं अभी कुछ मेरे साथ हुआ, मेरा एक फोरमैन यहाँ बिहार का है, मैंने दिन में उसको फ़ोन किया था किसी काम से, वो फ़ोन नहीं उठाया। अभी यहाँ बैठा था तो उसका फ़ोन आया, मैंने कहा मैं यहाँ आया हूँ धर्म तीर्थ में, तो कहने लगा लाइव है क्या? मैंने क्या मतलब लाइव है? वो आपका नाम तो पूरा नहीं जानता था, मगर उसने जो भी अपनी भाषा में बोला कि आप महाराज जी के साथ लाइव हैं क्या अभी, तो शंका समाधान या गुणायतन जो है वो मुस्लिम समुदाय का है, बस इतना जानता था कि मैं यहाँ आया हूँ, तो उसका यही था कि आप लाइव हैं क्या जी। अच्छा, मेरा जो सवाल है महाराज श्री वो ये है कि ये मेरे छोटे भाई का सवाल है, उसको साइकिलिंग का शौक है, वो सुबह रोज साइकिलिंग पर जाता है। रास्ते में कहता है बहुत कीड़े मकोड़े आते हैं, साइकिल से बचाने में भी मुश्किल होती है, तो जब हम ऑफिस जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो पता नहीं कितनी हत्या हम लोग करते होंगे। तो एक तो उससे वो व्यथित है, दूसरा वो ये कहता है कि हम अपने धर्म में जो हिंसा है वो तो इतनी ज़्यादा है, उसको हम रोक ही नहीं सकते, तो कैसे हम अपने आप को बैलेंस करें? देखिए, साइकिलिंग करना बहुत अच्छी बात है और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि उसके मन में कम से कम हिंसा के प्रति विचार तो है। ज़्यादातर लोग तो हिंसा का विचार भी नहीं करते, प्रवृत्तियां करते रहते हैं। स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से साइकिलिंग करने की बात लोगों के द्वारा की जाती है, लोग करते हैं, पर मैं आपसे कहूँगा अब तो टेक्नोलॉजी का युग है, साइकिलिंग का मज़ा भी ले लीजिए और हिंसा से भी बच जाइए। तो घर में ही अपना ट्रैक लगाकर वहाँ एक ही जगह स्टैंडिंग साइकिल होती है ना आजकल, क्या बोलते हैं उसको? वही एक्सरसाइज बाइसिकल होती है, एक्सरसाइज बाइसिकल क्या बोलते हैं? ट्रेड वॉक नहीं बोला है, क्या बोलते हैं उसको? ट्रेडमिल भी बोलते हैं, ट्रेडमिल भी बोलते हैं, एक्सरसाइज बाइसिकल भी बोलते हैं, ट्रेडमिल भी बोलते हैं, बहुत सारी। चलिए जी, एक्सरसाइज बाइसिकल जो सबके समझ में आ जाए तो वो भी एक प्रयोग में ले सकते हैं, या फिर देख करके पैदल चले, ये एक अच्छा विकल्प है। तो एक्सरसाइज बाइसिकल का प्रयोग कर लें, सेहत भी बच जाएगी और हिंसा से भी बच जाओगे। अब वाहन आदि चलाते समय जीव हिंसा तो होती है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि फिर हम जिए कैसे? चले फिरे बिना तो काम चलेगा नहीं। ये एक आरोप जैनियों की अहिंसा पर सदैव लगा गया। जले जंतु, थले जंतु, राकासे जंतु रेव च जंत्वाकुलो ही संसारो कथम भिक्षु रहिंसका। जल में जंतु, थल में जंतु, नभ में जंतु, सब में जंतु जंतु है और सारा संसार जंतुओं से भरा है, तो फिर कोई साधु अहिंसक कैसे हो सकता? तो इसका उत्तर दिया गया, ये बात सत्य है कि जंतु कदम कदम पर है, पर हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के बद अबद पर निर्भर नहीं है। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। मर्द व जीवदो जीवा ऐदाचारस् निच्छिदा हिंसा पैदस् नत्थि बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्। जीव मरे या न मरे
अयत्नाचारी की सदा हिंसा है और यत्नाचारी व्यक्ति के द्वारा कदाचित उसके पांव के आघात से कोई जीव मर भी जाए तो वह अहिंसक है। तो हम यथासंभव यत्नाचार का पालन करें और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे हम सफलीभूत हो सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इसलिए सभी को अपनी प्रवृत्तियों में यथासंभव संयम रखना चाहिए और प्रवृत्तियां उतनी ही करें जितनी जरूरी है, अधिक प्रवृत्ति से बचने की कोशिश करनी। सभी बच्चे एक साथ खड़े हो जाएं। आज एक ही बच्चे प्रश्न पूछेंगे, समय ज्यादा नहीं है। हम आपके लिए बता दें, गणेश प्रसाद जी वर्णी की तपह साधना से प्रसूत ये वर्णी गुरुकुल जबलपुर के छात्र हैं, जिसके अधिष्ठाता ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी। एक बार जोरदार करता ध्वनि से 45 बच्चे यहाँ वंदना के लिए पधारे हैं। एक बच्चा कोई भी प्रश्न आज रखेगा, बाकी कल। इसके बाद तैयार रहेंगे कन्हैया लालजी श्याम सुखा जयपुर से, ट्रस्टी गुणायतन। हे गुरुवर, श्री वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल जबलपुर की ओर से मैं आदि जैन आपको बारंबार नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि समर्पण के बिना मित्र और संस्कारों के बिना चरित्र संभव है या नहीं? समर्पण के बिना मित्र और संस्कारों के बिना चरित्र सुरक्षित है या नहीं? बिल्कुल नहीं। मित्र के प्रति आपस में समर्पण और समझ न हो तो मित्रता नहीं निभेगी, और हमारे संस्कार सलामत ना हो तो हमारा चरित्र भी बिखर जाएगा। अपने चरित्र को ठीक बनाए रखने के लिए हमारे संस्कारों को अच्छा रखना चाहिए। ये बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं जो अपना अध्ययन कर रहे हैं जबलपुर की वर्णी गुरुकुल में, जहाँ संस्कारों के साथ शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ कि अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए अपने चरित्र को निखारें और आगे बढ़ें। चलिए। श्याम सुखा जी जयपुर से, ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। माणिक चंद जी झांझरी नलवाड़ी। दोनों गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सुबह के प्रवचन में आपने वाणी संयम और वाणी मधुरता की बात कही, पर गुरुवर, जब आपस में संवाद शुरू होते ही किसी क्षण वो संवाद किसी बात पर उत्तेजना का रूप ले लेते हैं, उस समय धैर्य रहता नहीं। क्या उस समय मौन रहना ही उचित है, या उस समय मधुर वाणी का प्रयोग जो आपने सुबह बताया था उसको कैसे प्राप्त करें गुरु? देखिए, संवाद में कभी भी उत्तेजना नहीं आती, विवाद में उत्तेजना। संवाद विवाद का रूप ले लेता है महाराज जी। तो संवाद अगर विवाद का रूप लेने लगे तो समझ लें गाड़ी खाई में जाने वाली है, हमें ब्रेक लगा देना है। वहीं ब्रेक लगाइए, तत्क्षण ब्रेक लगाइए, हमारा जीवन अपने आप प्रशस्त होगा और हम अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सकते। माणिक चंद जी झांझरी नलवाड़ी आसाम, आज जो गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं। गुरुवर, क्या हम मन को पापों से छुटा सकते हैं? तो कैसे? मन को पापों से नहीं छुड़ा सकते तो धर्म काहे को करते? पापों से बचाने के लिए तो मन हम धर्म करते हैं। तो मन को पापों से बचाने के लिए एक ही रास्ता है, उसको धर्म में रमा दो, पाप से अपने आप बच जाओगे और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा। अगले प्रश्न के लिए सुमत कुमार जी मोदी पृथ्वीपुर, आपके बाद में तैयार रहेंगे कैलाश चंद जी अजमेर। महाराज जी के चरणों में परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मोदी परिवार की नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, किस भौतिक युग में जो नए लड़के एवं युवतियाँ हैं वो मासिक धर्म जो महिलाएं होती हैं उनके हाथ से भोजन करना या उनको भोजन देना महिलाओं का, इसमें क्या? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहले भी अनेक बार मैंने इस पर अपना अभिमत प्रकट किया है। दरअसल हमें अपने कुलाचार के पालन में दृढ़ रहना चाहिए। जो हमारी प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं हमें उनके अनुकूल जीना चाहिए। मासिक धर्म के दिनों में हमारे यहाँ महिलाओं को 3 दिन घर गृहस्थी के कार्यों से दूर रहने का जो विधान किया है वो बहुत उचित है और उन दिनों उन्हें उसका पालन करना ही चाहिए।
इसके पीछे ये मत देखिए कि ये छुआछूत की बात है, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनको क्यों रोकें। ये केवल इसलिए कि महिलाओं को हम इन 3 दिनों विशेष सुविधा दें, उन्हें रेस्ट दें। वो रेस्ट के दिन हैं। आप 24 घंटे काम करते तो आपको रेस्ट चाहिए, तो कम से कम महिलाओं को भी तो 3 दिन आराम चाहिए, और तब तो और भी ज़्यादा जब उनके शरीर में हरासमेंट अधिक हो। जहाँ तक उस श्राव का सवाल है, हमारे शरीर के भीतर जब तक कोई भी चीज़ें होती है वो मल के रूप में नहीं मानी जाती, लेकिन जब बाहर निकलता है तब मल बन जाता है। और मल से मलिन अवस्था में हमें अपनी पवित्रता बनाए रखना चाहिए। चाहे हम लघुशंका की बात करें, शौच की बात करें, इसी तरह वह अपवित्र श्राव शरीर से निकल रहा है। उस अपवित्र श्राव के निकलते शरीर की शुद्धि नहीं है। मल मूत्र के विसर्जन के बाद तो आप उसका प्रक्षालन करके शुद्ध कर देते हैं, लेकिन वो श्राव ऐसा श्राव है जिसे आप इस तरह से शुद्ध नहीं कर सकते। इसलिए शुद्धि का विधान हमारे यहाँ किया गया और परंपरा से ये किया जाता रहा है। अनेक लोग इसका पालन करते हैं और पालन करना भी चाहिए। आज भी अनेक लोग इसके अनुभव बताते हैं। एक महिला ने मुझसे कहा कि मैंने चौथे दिन तुलसी में पानी डाल दिया। चौथे दिन, वो उस दिन पूरी शुद्ध नहीं थी, तुलसी जल गई। राजस्थान में कुछ लोगों ने बताया जो बारिश का जल था और अशुद्ध अवस्था में महिलाओं ने छुआ तो अमृत कुंड का पानी में कीड़े आ गए। ये अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। मैंने एक बार इस बात पर प्रकाश डाला था और वो YouTube में डाली गई और लाखों लोगों ने उसे देखा और अनेक लोगों के उसमें कमेंट्स आए। उन कमेंट्स में कई लोगों ने ऐसे कमेंट्स दिए जो बहुत सारी गैर जैन महिलाएं थी। उन्होंने लिखा कि आपके कहने के बाद हमने जब से इसका पालन शुरू किया है, हमारे घरों में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आया है। कईयों को बीमारी से लाभ हुआ, कईयों को अन्य प्रकार का लाभ हुआ, कईयों के संबंधों में सुधार हुआ। तो ये चीज़ें होती है, इसको हमें मानना चाहिए और इसमें इस बात का बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों करे, ये छुआछूत क्या है, भेदभाव क्या। मैंने आप लोगों को पहले एक डॉक्टर की बात की थी। एक डॉक्टर जो भी खाए उल्टी हो जाए, उनकी माँ उसे मेरे पास लेकर आए, डायग्नोसिस करने में कुछ भी ना निकले। जब उनकी माँ मेरे पास लेकर आई, वह अपनी धर्मपत्नी के साथ आया था। तो मैं बताता हूँ, कई बार किसी किसी के भाग्य से हमारे अंदर उसे देखकर अलग अलग भाव आ जाते हैं। जब उसने ऐसा मुझसे कहा तो पता नहीं मेरे मन में कैसे आया। मैंने उससे कहा, बताओ तुम्हारे घर में 3 दिन शुद्धि का पालन तुम करती हो कि नहीं करती हो? उसकी धर्मपत्नी से कहा। वो जवाब दे उससे पहले ही डॉक्टर ने बोला, महाराज जी हम इस पर नहीं मानते, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, साइंटिफिक चीज़ें हैं, हम इन सब बातों को नहीं मानते। हमने कहा तुम अपना साइंस अपनी तरह जगह रखो, पर मुझे जड़ पकड़ में आ गई, तुम्हारी बीमारी के पीछे कहीं न कहीं यही वजह है। डॉक्टर था थोड़ा श्रद्धालु, बोले महाराज ऐसा हो सकता है, इससे उसका क्या संबंध? मैंने कहा हो सकता है, तुम करो, जाओ पहले अपने पूरे घर की शुद्धि करो, चौके की शुद्धि करो और नए रीति से सारी व्यवस्थाएं करो और फिर मुझसे मिलो, मैं बताऊंगा। आप सब सुनकर ताज्जुब करोगे। 15 दिन बाद से उसे आज तक उल्टी नहीं हुई। ये घटना 2005 की है, 17 वर्ष हो गए। अनेक लोगों का अनुभव इससे जुड़ा हुआ है। उन अनुभवों का लाभ उठाइए। हर जगह तर्क वितर्क लगाना उचित बात नहीं है। ये कुलाचार का पालन तो करना ही चाहिए। चूँकि आजकल एकल परिवार है, पति पत्नी 2 ही रहते हैं, तो अब क्या करें, कैसे भोजन बनाए, कौन खाना बनाए? तो इसका 2 सॉल्यूशन है। अरे भाई 3 दिन की तो बात है, जो तुम्हें 27 दिन भोजन कराए 3 दिन तुम अपने हाथ से बना के करा दो। 3 दिन का काम पुरुष घर में करने लगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या खाना बनाने का काम केवल महिलाओं का है?
हाँ, तो वो तुम 27 दिन में 3 दिन तुम खाओ, तुम बनाओ, और ऐसा नहीं कर सकते तो कई शहरों और गांवों में एक अच्छी व्यवस्था बनी कि मंदिरों में या समाज की धर्मशालाओं में लोगों ने ऐसी भोजनशालाएं चालू कर दी जहां अशक्त लोग और जिन घरों में ऐसी असुविधा है उनको टिफिन के साथ भोजन सुलभ करा सके। और ये व्यवस्था अगर सब जगह हो जाए तो बहुत उत्तम है। उदयपुर में है, जयपुर में है, अजमेर में है, सागर में भी है, कई जगह ऐसा कर दिया गया और ये हर गांव शहर में होना चाहिए तो ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। ऐसा कर सकते। चांदन छठी का षष्ठी का जो व्रत है उस व्रत की कथा आप पढ़िएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अशुद्ध अवस्था में आहार देने के कारण वो रानी कोड़ी हो गई थी ना, हाँ, कोड़ी हो गई, उसे कोढ़ हो गया। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, नहीं तो आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हैं, डरा रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। लेकिन ऐसी चीजें होती, इनका प्रयोग करना चाहिए और 3 दिन का पालन तो करना ही चाहिए। कई घरों में वरिष्ठ महिलाएं बाध्य करती है बहुओं को कि तुमको बनाना पड़ेगा। हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते। ये घोर हीनाचार है, शिथिलाचार है। आपके अंदर बहुत सारी नकारात्मकताएं उससे हावी होगी। एक बात ध्यान रखना, हमारे मंत्र तंत्र के जो शास्त्र हैं उनमें एक बात कही जाती है कि किसी भी मांत्रिक या तांत्रिक की गद्दी तभी तक अपना काम करती है जब तक उसमें पवित्रता रहती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी की शक्ति को समाप्त करना है तो उसकी गद्दी में जाके मल डाल दो, यानी जहाँ मल होता है वहाँ सारी सकारात्मकताएं समाप्त हो जाती है, नकारात्मकता का प्रवेश हो जाता है। तो ऐसे ही यदि आपके शरीर से इस तरह से मल का स्राव होता रहे, वो तो मल ही है, और मल का स्राव होता रहे और आप उस समय इस तरह सब चीज़ों को छुएंगे छाएंगे तो उसके संसर्ग से नकारात्मकता फैलेगी और वो नकारात्मकता का दुष्प्रभाव आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे घरों को आहार दान के भी अयोग्य माना गया है, जिनके घर में ऋतुकाल संबंधी शुद्धि नहीं होती, ऋतुचर्या का पालन जहाँ नहीं होता, वो आहार दान देने के भी अयोग्य हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे पहले जो कमेंट्स आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए और कई ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे सकारात्मक कमेंट्स आए, वो आज उपलब्ध हो तो मैं ज़रूर एक बार देखना चाहूँगा। लेकिन फिर कुछ लोग जो धर्म विद्वेषी लोग, जो भारतीय संस्कृति पर विश्वास नहीं करते, जिनका भारतीय मूलभूत भारतीय धर्मों पर विश्वास नहीं है, उन लोगों ने कुछ अनर्गल टिप्पणियाँ करना शुरू कर दी, तो उनको देखते हुए कमेंट्स को डिसेबल कर दिया प्रमाणिक समूह में। पर मुझे जब शुरुआत में दिखाया गया था तो उसमें करीब 100-150 लोगों के कमेंट्स थे, जिनमें ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे ही थे जो अपने अनुभव बता रहे थे कि हमने जब तक पालन नहीं किया तब तक हमारी दशा ये थी, और पालन कर लेने के बाद हमारे जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आया। मैं सभी से कहता हूँ जो इनका पालन आज तक नहीं करते आ रहे हैं, कुछ मत कीजिए, कुल 6 महीने के लिए प्रयोग करके देखिए। कुल 6 महीना प्रयोग करके देखिए। 6 महीना आप शुद्धि का पालन करना शुरू कर दीजिए, आप सुनिश्चित तौर पर अपना एक नया अनुभव पाएंगे और आप खुद कहेंगे हमारे जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। ये होना ही चाहिए, ये शिथिलाचार कतई उचित नहीं। कैलाश जी शेट्टी अजमेर आगे तैयार रहेंगे। सुप्रिया जैन इंदौर प्रामाणिक समूह। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते। बिहार प्रांत में अनंतन मुनिराज और तीर्थंकर मोक्ष गए। 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब प्रांत यही है। कहाँ गए वो रत्न और कहाँ गए वो सब कुछ। और आज सब और बड़ा भारी मेहनती राज्य है ये, खूब लोग करते हैं, लेकिन आज गरीबी बहुत ज़्यादा है। क्यों? देखिए,
जहाँ तक तीर्थंकरों के जन्म काल में रत्नों की वर्षा का सवाल है, तो दिव्य निधियाँ जिनके पुण्य से बरसती है उनके रहने तक ही रहती है, उनके जाने के बाद जहाँ से आती वहीं चले जाती। भगवान के पुण्य के प्रताप से गिरी, उस समय जिसने जितना लाभ ले लिया सो ले लिया, भगवान के मोक्ष जाने के बाद चीज़ें भी मुक्त हो गई। इसलिए उन निधियों से इनका कोई संबंध नहीं है कि कोई भगवान की निधियों को संभाल कर रखे और वो अपने जीवन को निहाल कर ले। अब रहा सवाल गरीबी का, तो मुझे इस क्षेत्र की गरीबी के पीछे एक बात समझ में आती है। ये क्षेत्र कभी भगवान महावीर और भगवान पार्श्वनाथ का अनुयायी रहा होगा, रहा था। ऐसे बहुत सारे अवशेष भी मिलते, उल्लेख भी मिलते। उस समय सभी के सभी लोग अहिंसा पथानुगामी रहे होंगे। धीरे धीरे सानिध्य संसर्ग संपर्क के अभाव में संस्कार बिगड़े और लोग हिंसोन्मुखी होने लगे। वही हिंसा इनके पुण्य का क्षय करने लगी, पाप को प्रबल बनाने लगी और जिसके परिणाम स्वरूप पतन होने लगा। और ऐसा भी हमने सुना है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ अगर कोई पापाचार करेगा तो कैसे पनपेगा। इसलिए धर्म क्षेत्र में रहने वालों के हृदय में धर्म की ज्योत जगाने की जरूरत है। अगर यहाँ के लोगों में वही सांस्कृतिक चेतना जाग जाए जिससे इस क्षेत्र को पहले पहचाना जाता था, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये प्रदेश पूरे विश्व में अग्रणी प्रदेश की श्रेणी में है। तो आवश्यकता है हमें उस प्रकार की भावनाओं को जगाने की जिससे इस देश की विशिष्ट पहचान बन सके। सुप्रिया जैन इंदौर प्रामाणिक समूह आगे तैयार रहेंगे। देवेंद्र जी अजमेरा गया दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, प्रामाणिक समूह एनिमेटेड टीम की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, तीर्थंकर चरित्र जानने के उद्देश्य से शांतिनाथ भगवान की एनिमेटेड सीरीज रिलीज की है। इसके 4 पार्ट रिलीज कर चुके हैं। शांतिनाथ भगवान के जीव ने तीर्थंकर बनने से कुछ बहु पहले तीर्थंकर के पुत्र और चक्रवर्ती का पद पाया था। हम आज की युवा पीढ़ी अगर थोड़ा सा भी कुछ न मिले तो हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और तीर्थंकर की श्रृंखला में हमने देखा कि उन्होंने फिर से चक्रवर्ती पद पाया और अपने पुरुषार्थ से स्वयं तीर्थंकर पद पाया। महाराज जी, इस श्रृंखला से हम क्या सीख लें, कैसे पुरुषार्थ करें कि हम हताश ना हो और हम अपने पुरुषार्थ में कोई कमी ना लाए। देखिए, पहले तो मैं पूरे प्रामाणिक समूह को आशीर्वाद दूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोगों से कहूँगा प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ें और प्रामाणिक कहानियाँ आप खुद सुने और अपने बच्चों को सुनने के लिए प्रेरित करें। बहुत अच्छी एनिमेटेड स्टोरीज है जिसको आप सुनना शुरू करेंगे तो छोड़ने का मन नहीं होगा, और न केवल उससे कहानियाँ सुनेंगे अपितु अपने जीवन निर्माण के कुछ सूत्र भी पा सकेंगे। आपने पूछा है कि जब तीर्थंकरों के जीवन में इतना उतार चढ़ाव आता है तो हम सामान्य व्यक्तियों के जीवन में भी तो उतार चढ़ाव हो सकता है, और जीवन में होने वाले इस प्रकार के उतार चढ़ाव में हम ठहराव कैसे लाएं? एक बहुत अहम प्रश्न है। व्यक्ति को हमेशा एक बात समझना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। यदि कोई चढ़ता है तो गिरता है, और कोई गिरता है तो वापस चढ़ता भी है। तो चढ़ना उतरने का चक्र तो चलता ही रहता है। अगर आप कभी नीचे आए हो तो ये सोचो अभी रात है, फिर दिन होगा, हम फिर से ऊपर चढ़ेंगे। जैसे प्रकृति में कभी कृष्ण पक्ष है तो उसके बाद शुक्ल पक्ष होता ही है, ऐसे ही हमारे जीवन में कभी अंधेरा होता है तो कभी उजाला होता ही है। हम अपने आप को अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ाने का उद्यम करें जिससे अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकें। इन सब बातों में बिल्कुल भी हताश न हो। हम उनके जीवन के प्रसंगों को एक कहानी की तरह न सुने, उनके उस कहानी से कुछ सीख लेने की प्रेरणा जगाएं कि वो हम चीज़ों को खोते भी हैं
और पाते भी हैं। जो खोया जाता है वो भी हमारा नहीं, और जो हमने पाया है वो भी हमारा नहीं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हमें यही सिखाया है, हमारा क्या है, हमारा केवल वो है जो हमारा आत्म तत्व है, बाकी सब पराया है, कर्मों का खेल है, जगत की माया है। आज है, रहे न रहे, कल सबका सफाया है। इसलिए जो सामने है उसे देखो, उनका उपयोग करो, उपभोग करो और अपने जीवन को अग्रसर करने की कोशिश करो। देवेंद्र जी अजमेरा गया, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे हेमराज जी निभाई। दोनों महाराजों को गया जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सार्वजनिक रूप से किया गया आलोचना, सार्वजनिक रूप से किया गया आलोचना अपमान में बदल जाता है, जबकि एकांत में किया गया आलोचना सलाह में बन जाता है। तो अपने शब्दों का प्रयोग किस तरह से करें? सार्वजनिक रूप से की गया अनुष्ठान, आलोचना आलोचना सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है, अपमान में बन जाता है, और अकेले में की गई आलोचना सलाह में बन जाती है। सलाह में परिवर्तित। देखिए, आलोचना तो हर व्यक्ति को अपमानित करती है, सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना तो और भी ज़्यादा अपमानित करती है। तो हमें कभी किसी की सार्वजनिक आलोचना नहीं करनी, और एकांत में भी आलोचना मत करो, समालोचना करो। मैं अक्सर अपने उद्बोधनों में एक वाक्य का प्रयोग करता हूँ, क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड करो। क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड करो। क्रिटिसाइज का मतलब है किसी के द्वारा कोई काम हो तो उसे सिरे से लपेटना शुरू कर दो, तुमने ये किया, ये गलती, वो गलती। सामने वालों की गलतियों और कमियों को सीधे सीधे गिनाना क्रिटिसाइज है, और उसकी अनेक प्रकार की अच्छाइयों को रेखांकित करते हुए धीरे से उसे उसकी कमजोरी का एहसास करा देना क्रिटिगाइड है। आप क्रिटिसाइज करोगे, सामने वाले का मन क्षुब्ध होगा, और यदि क्रिटिगाइड करोगे तो सामने वाला आपका कायल बनेगा। कैसे कर सकते हैं क्रिटिसाइज को क्रिटिगाइड के रूप में? किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, आपने सीधे सीधे कह दिया तुमको कुछ आता ही नहीं, तुम्हारे जिम में जो दे सब बिगाड़ देते हो। ये गलत काम ठीक नहीं। जैसे मान लीजिए आपने अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी को एक लेटर लिखने के लिए कहा, एक लेटर लिखने के लिए कहा, लेटर लिखो। लेटर लिखा लेकिन राइटिंग खराब है। अब वो लेटर लाकर आपको दिखा रहा है, आप सीधे सीधे क्या अकल है, ऐसा लिखा जाता है, कुछ पढ़ते ही नहीं बनता, रखो एक तरफ, फेंक दिया। ये एक रूप है आपका। और दूसरा रूप, आपने लेटर को धैर्यपूर्वक पढ़ा और धीरे से कहा, क्या बढ़िया लिखते हो तुम, कितना अच्छा मजमून लिखा है, तुम्हारा कंटेंट भी बहुत अच्छा है, लेटर तो तुमने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन थोड़ी राइटिंग सुधार लेते तो अच्छा होता, मैं पढ़ सकता। क्या हो गया? बात एक ही है। हाँ, बात दोनों एक ही है। बात दोनों एक ही है, लेकिन होती कौन सी है? समझ गए? आज सुबह भी मैंने अपने प्रवचन में इस आशय की बात की थी। बस यही जीवन की कला है, जहां हम लोग अक्सर चूक जाते हैं, सीधे सामने वाले को टारगेट बनाकर अपनी बात आगे बढ़ाते थे, जो ठीक नहीं होती। नमोस्तु महाराज जी। हेमराज जी निभाई। आगे तैयार रहेंगे देवेंद्र जैन इंदौर, प्रामाणिक समूह। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मन ही मन को जानता, यही मन की प्रीत, मन ही मनमानी करे, यही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा, यही मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो गुरुदेव, मन में तो बहुत जीतने की चाह है, मन में तो बहुत लालसा है, इस बात को कैसे समझें कि हम मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीते? मन में जीतने की बहुत चाह है और मन में बड़ी लालसा है।
हम कैसे माने कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। चाह और लालसा मन के हार का कारण नहीं है। मन में हताशा भर जाना ही मन के हार का कारण है। हाँ, मनुष्य के मन में पलने वाली चाह और लालसा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती है, पर अधिक चाह और अत्यधिक लालसा उसे एक मकड़ जाल में फंसा देती। चाह होनी चाहिए, लालसा भी भाव होना चाहिए, पर उसकी अधिकता नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक बात ध्यान में रखो, पानी के प्रवाह में ही नाव चलती है। नाव को आगे बढ़ाने के लिए पानी का प्रवाह हो तो अच्छा होता है, लेकिन पानी के प्रवाह में नाव आसानी से चल सकती है, पर बाढ़ में नाव चलाना बहुत कठिन होता है। हमारे मन में इच्छाएं हो चलेगी, चाहते हो चलेगी, लेकिन उनकी बाढ़ आ जाए तो हमारी नैया डूबे बिना नहीं रहेगी। इस बात का ध्यान रखना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत का जीता जागता उदाहरण तो ये हेमराज खुद ही है। आज से 4 बरस पहले 4 बरस पहले आया था, बता दूं सबको। 4 बरस पहले आया था और भाई साहब की हालत बहुत खराब थी, आदतें भी बिगड़ी हुई थी और पोजीशन भी खराब थी। दोनों तरफ से इन्होंने अपने बिजनेस को भी डब्बा कर दिया था और अपनी आदतों के कारण खुद भी परेशान थे, घर भर के लोग भी परेशान थे। जब ये व्यक्ति आया, बहुत हताशा से भरा था। एक दो लोगों ने बोला, महाराज ये आदमी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझसे कहा, परिचय भी नहीं था, शायद पहली बार आए थे। लोगों ने मुझसे कहा, महाराज ये आदमी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, इसे समझाने की जरूरत है, आदमी बहुत बदल सकता है, इसमें क्षमता है। और जब मैंने इसे कुछ समझाया, थोड़े दिन मेरे पास रहा, आज पश्चिम से पूरब की ओर लौट करके आया है। और ये मैं इसके कहने से नहीं बोल रहा हूं, ये बंदा निवाई का है और इन दिनों निवाई के बहुत लोग आ रहे हैं, पिछले सप्ताह भर से 10 दिन से। लोगों ने बोला, महाराज जी आपने हेमराज का काया पलट कर दिया, वो बदल गया। तो मैं उनसे सुन करके बोल रहा हूं कि मनुष्य यदि ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे भीतर का ये परिवर्तन किसने कराया? किसने? आशीर्वाद में। हमने नहीं, हमारे आशीर्वाद में नहीं, तुम्हारे मन ने, जिसने हमारी बात को ग्रहण करके पकड़ लिया और ठान लिया। तुम कह रहे हो आपके आशीर्वाद ने। आशीर्वाद तो बहुतों को बांटता हूं, रोज बांटता हूं, थोक में भी देता हूं, लेकिन आशीर्वाद लेने वाले थोड़े होते हैं। तो जो ले लेता है उसका जीवन बदलता है। तो हमारे समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का नियंत्रण, संचालन सब हमारे मन पर निर्भर करता है। इसलिए मन को मोड़ो। साधु संतों के पास तुम्हें क्या मिलेगा? धन दौलत, ये सब तुम्हारे पास कुछ नहीं मिलेगा। जब हमारे ही पास नहीं है तो तुम्हें कहां से देंगे? हाँ? और जिसे हमने व्यर्थ छोड़ के, समझ के छोड़ दिया, उसकी चर्चा तुम्हें कहां से दें? साधु संतों के पास तुम धन दौलत के लिए मत जाओ, साधु संतों के चरणों में जाकर अपने मन की दिशा मोड़ने की कला सीख लो, तुम्हारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। यदि मन की दिशा एक बार मुड़ गई तो तय मानकर चलना, बेड़ा पार। देवेंद्र जैन इंदौर प्रामाणिक समूह। आगे तैयार रहेंगे पवन अतुल झांझरी इंदौर। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जब हम किसी बस या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। जैसे ही कोई ब्रेक लगता है तो वापस हम एक्टिव मोड में आ जाते हैं।
या सजग हो जाते हैं। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही स्लीपिंग मोड चलता रहता है। अगर एक ही हम लय में चलते रहते हैं तो ऐसा ज़िंदगी में कौन सा ब्रेक लगाएं ताकि हम लोग हमेशा अलर्ट रहें? बस या ट्रेन में सफ़र करते समय स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, ब्रेक लगता है तो हम चैतन्य होते हैं। आपने पूछा है कि जीवन के स्लीपिंग मोड में हम ब्रेक कैसे लगाएं ताकि हमेशा एक्टिव ही बने, हमेशा एक्टिव बने रहें। मेरा आप सबसे कहना है, शायद देखा भी होगा, बस ट्रेन में हर कोई स्लीपिंग मोड में नहीं जाता। स्लीपिंग मोड में कौन जाता है? जिसके पास कोई काम नहीं होता। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल करते समय भी अपना ढेर सारा काम निपटाते हैं, बल्कि कहते हैं हम अपना ज़्यादातर काम तो ट्रैवलिंग के समय ही करते हैं। यहाँ भी बैठे होंगे लोग, हैं कि नहीं? बोलो। हाँ, उनके लिए ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, उनके सामने उनका ध्येय, उनका लक्ष्य है जिसे उन्हें पूरा करना है। तो मैं एक वाक्य में तुम्हारी बात का समाधान दूंगा और कहूँगा, अपने लक्ष्य को सामने रखो तो कभी स्लीपिंग मोड ही नहीं रहेगी, और जब स्लीपिंग मोड ही नहीं तो ब्रेक की जरूरत कहाँ? जीवन में ब्रेक की जरूरत नहीं है, केवल अपने ब्रेन को ठीक रखने की जरूरत है। समझ गए? और ठीक रास्ते पर चलो, अपने लक्ष्य को सामने रखो, लक्ष्योन्मुखी बनो, कंफर्ट जोन में ज्यादा मत रहो। और जब हमारे सामने हमारा लक्ष्य होता है तो कब सुबह होती है कब शाम होती है कुछ पता ही नहीं चलता। व्यक्ति के सामने केवल और केवल उसका काम होता है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सार है जिसे हमें अपनाना चाहिए। पवन अतुल झांझरी, इंदौर। हेलो, नमस्ते भगवान। प्रश्न में कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करें। जैन धर्म में श्रावक के लिए देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग, छना पानी की बातें और भी प्रमुख बातें हैं। गुरुदेव, समय के साथ इन बातों में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। युवाओं के लिए तो मालूम ही नहीं क्या क्या परिवर्तन हुआ। कुछ गलत दिशा में चल रहे हैं, कुछ गलत दिशा में पहुंच चुके हैं। जैसे अधिकतर शादियों में आलू प्याज का प्रयोग होना, मोबाइल का ज़्यादातर प्रयोग होना, देव दर्शन नहीं करना और उसके लिए बोलना समय की कमी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मूलभूत सिद्धांत से अलग हो गए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि क्या कभी सभी आचार्य या मुनि संघ या जो भी बड़े बड़े हमारे गुरु हैं उनका कोई एक समूह बन के हम युवाओं के लिए एक जो अधिकतर धर्म के सिद्धांत या संविधान है, कुछ संविधान ऐसे बन जाएं जिनका सभी को पालन करना आवश्यक हो, जिससे सभी अपने मूल रास्ते पे चल सके। क्योंकि जिन वाणी में विस्तार है, गुरु की वाणी में सार है, और यह हमने अभी देखा। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की और ये बात होनी चाहिए। हम लोग रोज प्रेरणा देते हैं, जिन लोगों में भटकाव है उन्हें रास्ता में लाना चाहिए। लेकिन आपने जो सुझाव दिया है वो सुझाव व्यवहारिक नहीं है और जैन धर्म की दृष्टि से उचित भी नहीं। जैन धर्म डंडा मार करके सुधार करने की बात नहीं करता। जैन धर्म हृदय परिवर्तन पर विश्वास करता है। आपके लिए अगर कुछ स्वीकारना है तो उसके लिए किसी संहिता को सामने रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझ लेने की जरूरत है मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। आज लोग आधुनिकता की दौड़ में अपनी मौलिकता को खोते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये सारी दुविधाएं होती हैं। हम मौलिकता को आत्मसात करके आगे चले तो ये दुविधाएं दूर होगी। समय आप सबका हो गया है। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।